हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 1 दिसंबर का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने इसको 7वीं बार जीता। इससे पहले इसको 7वीं बार किसने जीता था? इससे पहले इसको 7वीं बार जीता था माइकल शूमाकर ने। तो इन्होंने लुइस हैमिल्टन ने इसको बहरीन ग्रां प्री, यानी कि बात हो रही है फार्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है। तो इन्होंने माइकल शूमाकर की बराबरी 7वीं बार जीत कर ली। इससे पहले माइकल शूमाकर ने 7 बार इसको जीता था और अब इन्होंने भी जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और ये मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं। तो अब मर्सिडीज गाड़ी की बात हो रही है तो मर्सिडीज गाड़ी फोर व्हीलर की कंपनी है, फोर व्हीलर गाड़ियों की कंपनी है। तो ये देखते हैं कि मर्सिडीज गाड़ी किस देश की कंपनी? मर्सिडीज गाड़ी जर्मनी देश की कंपनी है। जर्मनी देश की कंपनी मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और 7वीं बार इन्होंने बहरीन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली हैज बिकम द क्विकेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन्स। हाउ मेनी मैच ही प्लेड टू अचीव द रिकॉर्ड? इन्होंने 22 रन बनाने के लिए कितने पारियां खेली हैं? 462 पारियां। सबसे तेज इन्होंने रन बनाए 22,000, यानी कि सबसे कम पारियां खेली हैं और 22 रन इन्होंने पूरे किए। इससे पहले 22 रन पूरे करने वाले सबसे पहले बैट्समैन कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 493 पारियों में 22 रन बनाए थे। उससे पहले ब्रायन लारा ने 511 पारियों में बनाया था 22 रन और उससे पहले रिकी पॉन्टिंग ने 514 पारियों में रन मारा था 22,000। अगला क्वेश्चन है, भाग्यनगर जो हाल ही में खबरों में था किस शहर का नया नाम हो सकता है? भाग्यनगर जो हाल ही में खबरों में था किस शहर का नया नाम हो सकता है? तो देखिए, हैदराबाद का भी ये नाम सुझाया जा रहा है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि हो गया है, लेकिन हैदराबाद का नया नाम ये सुझाया जा रहा है। तो इससे पहले देखिए, अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ा था, हो गया, और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। तो इसका भी नाम सुझाया जा रहा है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाए। अभी ये बात चल रही है, तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आगे भी कुछ न्यूज इस पर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पाप बोयबा डायोप जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये फुटबॉलर थे सेनेगल के फुटबॉलर थे। और सेनेगल देश की राजधानी कहाँ पे है? सेनेगल देश की राजधानी डैकर है, DAKAR, डैकर। अभी फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉलर में एक और खिलाड़ी की मौत हुई है जो कि बहुत ही फेमस थे, डियागो माराडोना। अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे डियागो माराडोना। अब ये फेमस क्यों थे डियागो माराडोना? मैक्सिको में जो 1986 में वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था मैक्सिको में 1986 में, उसके विनर थे। तो अर्जेंटीना 1986 में जीती थी फुटबॉल वर्ल्ड कप और उसके ये हीरो थे, उस मैच के ये हीरो थे डियागो माराडोना। उनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, तो इसको भी आप जान सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? अब देखिए, हर साल तमिलनाडु श्रेष्ठ रहता था, तो इस बार भी तमिलनाडु ही श्रेष्ठ है अंगदान में। तमिलनाडु, अब अंगदान की बात हो रही है तो देखिए, अभी जल्द ही ऑर्गन डोनेशन डे था। कब था? 27 नवंबर को ऑर्गन डोनेशन डे था। और इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है नोटो, NOTTO, नोटो। नोटो मीन्स नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो इसको मनाता है। ऑर्गन नेशनल डे को 27 नवंबर को ये था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एयरलाइंस ने लद्दाख के लेह में भारत की पहली समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू की है? तो ये शुरू की है स्पाइस जेट। बात हो रही है स्पाइस जेट की, तो स्पाइस जेट के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। स्पाइस जेट के मालिक हैं अजय सिंह, इसके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह इसके प्रेसिडेंट हैं। और बात हो रही है लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख में अभी जल्द ही एक पुल बना है, कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। रिंचन सेतु बना है, कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। और यहाँ की पुलिस ने भी जल्द एक ध्येय वाक्य अपनाया है, जिसका नाम वो ध्येय वाक्य क्या है? खिदमत और हिम्मत। तो ये चीज़ें मैं रिपीट करता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में, तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन आप अपने मन से भी कुछ मेहनत कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किसने प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है सेबी ने। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी इसके चेयरमैन है।
सेबी के। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में 6 से 8 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। अब दुबई की बात हो रही है तो दुबई कहाँ पे है? दुबई यूएई में है। यूएई का एक शहर है दुबई, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है? अबू धाबी इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है यूएई की? यूएई की मुद्रा है दिरहम। और बात हो रही है दुबई की, तो दुबई आईसीसी का भी हेडक्वार्टर दुबई में ही है। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है। तो इतनी चीज़ें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का महासचिव किसे चुना गया है? ओआईसी का महासचिव किसे चुना गया है? ओआईसी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। तो इसके जो चेयरमैन चुने गए हैं, महासचिव इसके चुने गए हैं, वो हैं हिसैन इब्राहिम ताहा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिसैन इब्राहिम ताहा। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, बात हो रही थी ओआईसी की, तो ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओआईसी का हेडक्वार्टर है जेडाह में। जेडाह, JEDDAH। और जेडाह कहाँ पड़ता है? यह है साउथ अरेबिया का एक देश है। सऊदी अरेबिया का एक देश है जेडाह, वहाँ पे इस ओआईसी का हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की? तो प्रगति, पहले जानते हैं प्रगति क्या है। ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रधानमंत्री ने इसके 33वें संस्करण की अध्यक्षता करी थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देव दीपावली महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देव दीपावली वाराणसी में आयोजित किया जाता है हर साल। ये वाराणसी का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है देव दीपावली। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। और बात हो रही है वाराणसी की, तो वाराणसी की ही एक राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है जिनका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह इसकी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है जो कि वाराणसी की है। अब वाराणसी की बात हो रही है तो वाराणसी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, यूपी का पहला मंदिर कॉरिडोर वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। और दूसरा कॉरिडोर एक और बन रहा है मिर्ज़ापुर में कौन सा बन रहा है? विंध्यवासिनी कॉरिडोर, विंध्यवासिनी टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है मिर्ज़ापुर में। और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर यूपी का पहला कॉरिडोर बन रहा है वाराणसी में। बात हो रही है वाराणसी की, तो वाराणसी में अभी मिशन डॉल्फिन सफारी शुरू हुई थी। डॉल्फिन सफारी शुरू हुई है। ये वाराणसी में नहीं, ये इलाहाबाद में भी शुरू हुई है। इलाहाबाद का अब नाम प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज और वाराणसी में क्या शुरू हुई है? मिशन डॉल्फिन सफारी शुरू हुई है। और बात हो रही है वाराणसी की, तो वाराणसी के बारे में एक दो चीज़ें और हैं। जैसे वाराणसी से भुवनेश्वर तक 250वां हवाई रास्ता बना है उड़ान योजना के तहत, उड़े देश का आम नागरिक उसके तहत। तो भुवनेश्वर से वाराणसी तक उड़ान योजना के तहत क्या बना है? 250वां हवाई रास्ता बना है। इसका ध्येय वाक्य उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, डेविड चार्ल्स प्राइस जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। देखिए इंग्लिश फिल्म में अभिनय करते थे ये तो इंग्लिश फिल्मों के ये अभिनेता थे। ठीक, डेविड चार्ल्स प्राउज जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान जो 6 दिसंबर को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा किस क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूने लेकर आ रहा है? देखिए हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ये है, जापान का ये यान है। और ये रयुगु की मिट्टी के सैंपल लेके आ रहा है। और रयुगु की बात हो रही है तो रयुगु जो है धरती से 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। 300 मिलियन किलोमीटर मतलब 30 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब जापान की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? JAXA, JAXA, जापानीज एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, माउंट इली लेवोटोलोक जिनका जो हाल ही में फटा, ये एक ज्वालामुखी है। किस देश का ज्वालामुखी है ये? हमको ये बताना है। तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी की बात हो रही है तो 2-3 एक्टिव ज्वालामुखी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माउंट एटना इटली का ज्वालामुखी है, माउंट एटना इटली का ज्वालामुखी है। और कोटोपेसी है साउथ अमेरिका का। कोटोपेसी बहुत ही एक्टिव है, ये सब हमेशा फटते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो क्या है? माउंट इली लेवोटोलोक जो हाल ही में फटा, किस देश का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल सितंबर 2020 से 21 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI
FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो अप्रैल से सितंबर तक इन्वेस्टमेंट आया है भारत में, उस सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है सिंगापुर। अमेरिका इस बार दूसरे पे रहा, यानी कि भारत में जिसने निवेश किया, जिस देश ने, वो सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा किया। सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और इसके PM है ली सियांग लुंग। ली सियांग लुंग। क्लियर है? आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। किसे बाफ्टा बैक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर चुना गया है, नियुक्त किया गया है? किसे बाफ्टा बैक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है AR रहमान को। अभी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर थी, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। और बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा मीन्स BAFTA। बाफ्टा मीन्स ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बाटा के वैश्विक CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं संदीप कटारिया बने, ये भारतीय हैं, पहले भारतीय CEO बने हैं बाटा के। और बाटा क्या चीज़ है? बाटा किस चीज़ की कंपनी है? BATA। बाटा ये जूतों की कंपनी है, जो इसके जूते बहुत ही मजबूत होते हैं, आप ले सकते हैं जूते इसके। बाटा के वैश्विक CEO के रूप में किसे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? संदीप कटारिया बने, बाटा के पहले भारतीय बने, बाटा के CEO। और बाटा की बात हो रही है तो बाटा के फाउंडर कौन थे ये जान लेते हैं। बाटा के फाउंडर थे टॉमस बाटा। टॉमस बाटा इसके फाउंडर थे, और टॉमस बाटा इसके फाउंडर थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाटा का? इसका हेडक्वार्टर लॉज़ेन में है। LAUSANNE, लॉज़ेन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर लॉज़ेन में इसका हेडक्वार्टर है बाटा का। कौन सा देश एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के प्रकोप का सामना कर रहा है? कौन सा देश एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के प्रकोप का सामना कर रहा है? तो ये जो सामना कर रहा है, ये जो जापान देश है, इसमें ये एवियन इन्फ्लुएंजा रोग का प्रकोप फैला हुआ है। तो अब जापान की बात हो रही है तो जापान के बारे में देखिए, जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर बनता कैसे? करंट अफेयर ऐसे ही बनता है, जैसे मान लीजिए अगर एवियन इन्फ्लुएंजा जापान में फैला तो जापान की राजधानी पूछ सकता है, इसकी राजधानी पूछ सकता है, इसके PM कौन है? तो इसके PM है योशिहिडे सुगा। और जापान की राजधानी आप लोगों को पता ही होगा, टोक्यो, TOKYO। तो ये रहे हमारे 1 दिसंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में 2 दिसंबर के करंट अफेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।